सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अगेन मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक ऐसे ही स्टूडेंट के साथ जो कि आ, कुछ रिस्क भी लिया है लाइफ में। जो रिस्क लेना आसान नहीं होता है एक स्टूडेंट के लिए। जब आप कभी कहीं पे वर्किंग होते हो, चाहे आपकी सैलरी कुछ भी होती है, तो जब कोई काम करता है या कोई जॉब करता है तो उस वक्त में उसके लिए आसान नहीं होता है चीज़ों को ड्रॉप करके और ड्रॉपर बनना, फिर किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना जिसमें कि गेट जैसे एग्जामिनेशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। फैमिली के प्रेशर भी इंक्लूडेड होते हैं और आपके खुद के जो, अब अगर आप एक साल जॉब करते हो तो आपके बहुत सारे एक्सपेंडिचर भी आपके साथ एसोसिएट करते हैं जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे रिस्क के साथ हमारे साथ आज हैं रनित घोषाल। और इन्होंने जो ये रिस्क उठाया है और इसको कन्वर्ट भी किया है, और जब ये रिस्क लिए तो बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इनके ड्रीम, इनके सपने, इनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ अलग ही थी और फैमिली का सपोर्ट भी इनको अच्छा खासा मिला। तो ये आपको यहां एक लर्निंग लेना है। तो ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा हाईली बेनिफिशियल है जॉब गोइंग बच्चों के लिए, और जो ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मली ड्रॉप ले रखे हो, तब आप साथ भी कितना बड़ा रिस्क फैक्टर जुड़ा रहता है। आपका 1 साल गैप होगा, 2 साल गैप होगा, उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है कब, जब आप एक अच्छी रैंक पे नहीं पहुंच पाते हो। तो रनित ने बहुत ही अच्छी अपनी प्रिपरेशन को डिजाइन किया। रनित हमारे जीडी यूजर पे रह चुके हैं और इस साल इन्होंने, पुराने हमारे जीडी यूजर रह चुके हैं, उसके बाद फिर इन्होंने इस साल जी 2.0 को भी ऑप्ट किया था क्योंकि इन्होंने एक अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी। शायद वो लास्ट टाइम जब वो अपीयर किए थे उस वक्त में इनकी रैंक 1000 के रेंज में थी, 1000 के रेंज में थी। उस वक्त शायद कुछ मिस्टेक रह गई, कुछ कमियां रह गई, जो इस साल उन्होंने कंप्लीटली रिमूव किया और आज AIR ऑल इंडिया रैंक 170 पे आ गए हैं। और अब जाके इनके लिए हर एक वो अपॉर्चुनिटी ओपन होती है जिसके लिए कभी ये सपने देखते हैं कि मैं यहां पे जा सकता हूं, मैं यहां पे जा सकता हूं। तो आज मैं सारी बातें करूंगा रनित के साथ। तो सबसे पहले रनित घोषाल, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयां फ्रॉम ऑल जेनिक एजुकेशन टीम मेंबर्स। और सभी बच्चे जो आपको देख रहे होंगे सब आपके साथ बहुत ही खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो बच्चों का आप गाइड करोगे उससे उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। तो मेरा पहला पहला क्वेश्चन है आपके, आपकी क्या फीलिंग थी जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, रात में रिजल्ट आया था, तो उस वक्त का आपका एक्साइटमेंट लेवल कैसा था रनित? सर थैंक यू सर, पहले आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए सर। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि रिजल्ट का कोई ठीक नहीं था। 15 तारीख को पहले बोला गया था, मतलब र्यूमर फैल रहे थे कि 15 को आएंगे, बिल्कुल। फिर 16 को, फिर कुछ लोग बोले 17 को आएंगे। तो मैं मतलब मेरा मैंने मेड इजी के रैंक प्रेडिक्टर में देखा था तो ठीक ठाक आ रहा था, 200 to 250 दिखा रहा था पहले। ओके ओके। तब दो जो क्वेश्चन, अब चैलेंज, दो दो क्वेश्चन के आंसर शायद चेंज हो गए थे, रेंज थोड़े अलग अलग आ गए थे, एडिशन रेंज आ गए थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें मेरा मार्क्स बढ़ा है, दोनों में ही मार्क्स बढ़ा है, मेरा 2 मार्क्स बढ़ गए थे। तो मेरा 72.33 आ रहा था, उसके बाद 74.33 आया है। ओके। तो मेरा रैंक प्रेडिक्टर में मुझे 200 to 250 ऐसा देख, मतलब एक्सपेक्ट मैं कर रहा था। ठीक है। तो उस समय तो मेरा हालत खराब हो गया था सर, मतलब 15-16 को कि क्या आएगा करके। तो मैं मतलब बहुत बार चेक किया। फाइनली मैं रात में 11:20 को, मैंने ऐसे ही सोने से मैं सोचा कि अब तो छोड़ दो भाई, अब तो नहीं आने वाला है, छोड़ देते हैं, बिल्कुल। कल सुबह ही आएगा जो आना है। तो मैं ऐसे ही लॉग इन किया था, जस्ट ऐसे ही लॉग इन किया था। मुझे पूरा उस टाइम पे पूरा स्कोर कार्ड पूरा दिख गया था और मैं लास्ट में, मेरा मेरा हाथ पैर कांप रहा था तब उस टाइम पे। बिल्कुल। मैं नीचे गया तो मैं रैंक देखा 170, मुझे लगा पहले 1700 वैसा आ गया। मुझे वही लगा था। ओके। फिर मैं देखा स्कोर 818, फिर मुझे लगा कि शायद मेरा रैंक 818 है। अच्छा। फिर नहीं, फिर जाके तसल्ली हुआ कि नहीं, रैंक 170 है। फिर मैं, मम्मी पापा सो रहे थे, उनको उठाया, उनको बोला, वो भी बहुत खुश थे। फिर धीरे धीरे करके सर वैसा नॉर्मल हो गया था। ओके। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं तो कई बार कुछ नंबर्स आपको थोड़ा सा उस वे में आप ध्यान से देखते ही नहीं हो कि 170 है कि 1070 है कि 800 स्कोर है, रैंक है, क्या है। बस जो सामने आया
बस वो देखने का एक वो होता है कि मतलब कि क्या चीज़ें आई हैं। तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे क्योंकि आपने लास्ट टाइम जब अटेम्प्ट लिया था तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास रैंक आई थी और उसको हाँ आपने सर। इस रेंज में कन्वर्ट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो पेपर सेट हुआ था, जिस तरीके का पेपर आया था, इस पेपर में रैंक मतलब लाना आसान नहीं था क्योंकि पेपर में फाइट बहुत ज़्यादा थी, बहुत एक्सेसिव बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन बहुत एक्सेसिव था। इस पेपर में तो ऐसा है कि एक नंबर भी दाएं बाएं गया है तो रैंक कहाँ से कहाँ चली गई है। तो मतलब ये इस करेक्ट वाले सर, पेपर करेक्ट। में स्पेशली बहुत मुश्किल था रैंक लाना। तो जो भी बच्चे इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किए, जो रैंक लेकर आए हैं, उनको आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू जो भी इस पेपर में स्पेशली रहे, क्योंकि जब भी एक आसान पेपर थोड़ा बनता है ना तो रैंक लाना मुश्किल होता है। क्वेश्चन तो बन जाते हैं लेकिन रैंक लाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि फाइट आपकी करेक्ट। बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चों के बीच में। तो वो दिन सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन आपने रिजल्ट को चेक किया था और आपकी फैमिली में आपने बताया जैसे कि मैं अकेला ही हूं अपनी फैमिली में। तो वो भी एक माँ बाप के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब उसका बच्चा, स्पेशली जब अकेला है, ना आप अकेले ही हो अपने मम्मी पापा के, तो इन दैट केस में उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है। और उम्मीद करता हूँ कि उनकी सारी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं और आप ज़िंदगी में जो भी चीज़ आप चाहोगे बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। तो नेक्स्ट मैं मूव ऑन करूंगा, वन बाय वन एक एक स्टेप पे हम कुछ चीज़ों को सुनना पसंद करेंगे। हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपको देखने आए हुए हैं, आपने बताया कि आप 2019 में नाइटी दुर्गापुर से आपने बीटेक किया, ओके। जी आपने सर। पास आउट 2019 में आप हो गए, उसके बाद आपने जॉब भी ज्वाइन किया। तो जब हाँ आपने सर। जॉब ज्वाइन किया तो उस वक्त आपने क्यों नहीं सोचा कि मतलब मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, फिर आप जॉब छोड़े भी हो, 8-9 महीना आप काम करके जॉब छोड़े। तो अपना वो एक्सपीरियंस आप शेयर करिए कि जॉब करते वक्त और जॉब छोड़ने की नौबत क्यों आई आपको, आपने फिर क्यों डिसाइड किया कि मुझे अब गेट में ही आना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा शेयर करिए, स्पेशली जॉब गोइंग बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि उनको बहुत मुश्किल होता है ये चीजें कर पाना। सर पहले तो जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था तब मैंने सोचा नहीं था कि डायरेक्ट मैं अभी मतलब जॉब छोड़ के हम्म ड्रॉप ले लूंगा डायरेक्ट। हम्म मुझे हम्म कभी ऐसा नहीं लगा, मैं हम्म फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे हम्म ऐसा नहीं लगा था। हम्म। ठीक है। मैं सोचा था कि जिस कंपनी में उसी कंपनी से अच्छे कंपनी में स्विच करते करते मैं कहीं जाऊंगा, क्योंकि ओके। इतना रिस्क लेने का मुझे कभी आदत नहीं था सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म फिर मैं जब ज्वाइन किया तब मुझे मतलब पहला 3 महीना ट्रेनिंग रहता तो वो तो सही था। हम्म पूरा 1 साल का कंप्लीट मेरा जीईटी पीरियड था। ट्रेनिंग हम्म। पीरियड 1 साल का रहता है। हम्म उसमें 3 महीना एक लोकेशन में था और बाकी आपका जो रहता है 9 महीना हम्म। वो दूसरे लोकेशन में था। वो था कोच्चि, साउथ इंडिया, केरला में था। ओके। तो 3 महीना पहला मेरा एकदम सही रहा था। हम्म उसके बाद मैं जो कोच्चि में गया मेरा हालत एकदम खराब हो गया था, क्योंकि वहां पे पहले तो होता है मतलब क्या बोलते हैं, जॉब का सैलरी होता है, सैलरी में मुझे ठीक ठाक मिल जाता था। हम्म 35-36 अराउंड हम्म उतना मिल जाता था, मेरे लिए काफी था सर वो। क्योंकि बिल्कुल। मुझे मतलब पापा अभी भी काम कर रहे हैं और पापा का बहुत मतलब काफी दिन बचा है रिटायरमेंट को। ओके। तो मुझे फैमिली एक्सपेंसेस पे जीरो खर्चा करना पड़ता था। हम्म। और वो रीजन भी थोड़ा रूरल रीजन था, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत कम था। बहुत कम था, यस। तो मेरे लिए 35K एज अ बिगिनर बहुत था मेरे लिए। हम्म वो था। सैलरी मुझे प्रॉब्लम नहीं था, मुझे प्रॉब्लम था सर वर्क एनवायरनमेंट से। हम्म क्योंकि वहां पे सीखने को कुछ नहीं मिल रहा था मुझे। हम्म मुझे जाना पड़ता था वहां पे, हम्म। साफ सफाई करता था मैं अपने हाथ से ही, झाड़ू पोछा ये सब। फिर मैं बिल्कुल। फिर मैं कभी कभी इलेक्ट्रिकल काम करना पड़ता था, मोटर खोलो ये खोलो। हम्म फिर वो सब करके मैं घर आ जाता हम्म था। लर्निंग एक्सपीरियंस एकदम जीरो था। हम्म क्या बोलते हैं, मेरा लाइफ स्टाइल जो मैं चाहता था अपने आप को कि मतलब एक कभी मतलब मेट्रो में रहूं, हम्म मतलब बहुत बड़े शहर में रहूं, या मतलब कुछ अच्छा करूं अपने लाइफ के साथ, वो तो हो ही नहीं रहा था मुझे वो। करेक्ट। मतलब बहुत ऐसा नहीं था कि मैं जल्दीबाजी में छोड़ दिया था, मैं हम्म बहुत सोचा था। मैं अपने सीनियर्स को भी देखता था कि वो भी हम्म बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं हम्म कि भाई मैं मतलब कहाँ कहाँ से। सर मेरा दिमाग कब घूमा मालूम है सर, हम्म। मैं एक टेक्नीशियन के साथ काम कर रहा था, एक टेक्नीशियन था अच्छा। मेरे ही एज का था, वो भी इंजीनियर था वहां पे। हम्म। मतलब वो इंजीनियरिंग बीटेक था लेकिन वो टेक्नीशियन था। हम्म तो वो एक बार बात कर रहा था हम दोनों में। वो मुझसे पूछा कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। मैं बोला क्या है, अभी यहाँ पे पड़े रहना और क्या करना है। उसने फिर मैंने उसको पूछा भाई तुम्हारा क्या है। वो हम्म। बोला, वो टेक्नीशियन था जस्ट, और वो हम्म। एकदम ही मतलब क्या बोलते हैं, थर्ड ईयर कॉलेज से पास किया होगा। ओके। ओके। टायर 1 टायर 2 टायर 3 होता है ना सर, वैसा हम्म टायर हम्म 3 कॉलेज से वो पास किया होगा। हम्म। और उसके साथ 6-7 वैसे ड्रॉप भी थे एग्जाम में।
अच्छा। फाइनल एग्जाम। हम्म। हाँ। हम्म। उसके उसको मैंने पूछा तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, तो उसने बोला भाई मुझे कनाडा जाना है, एमएस करूंगा मैं वहां से। तो वो सुन के मेरा दिमाग घूम गया कि एक टेक्नीशियन जिसके पास 6-7 बैक है, टायर 3 कॉलेज से है, वो इतना कॉन्फिडेंट और मैं कॉन्फिडेंट हो मैं सकता है, तो मैं मैं एनआईटी दुर्गापुर के होके और मैं इसके साथ ऐसा डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं का। तो कुछ तो कर पाऊंगा एटलीस्ट लाइफ में। उसके वही मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, हम्म। कि मतलब अब तो मतलब कि मतलब छोड़ना है दिमाग में आ गया था। तो ओके। मैं सोचने लगा कि क्या करूं। गेट तो पहला थॉट नहीं था। हम्म। पहले और कुछ सोच रहा था कि एमबीए किया जाए, ये किया जाए। फिर मैं सर 2019 में क्या हुआ था, मैं बस एक महीना पढ़ा था। हम्म। 2019 का जो गेट का पेपर हुआ था, लगभग एक महीना के करीब करीब पढ़ा था सीरियसली। हम्म। हम्म। लास्ट का एक महीने, हम्म। उसमें मेरा रैंक था 6,900 हम्म। और मेरा स्कोर था 57। ओके। लेकिन सर मैं मतलब बहुत सारे ऐसे बंदे थे हमारे कॉलेज के जो हम्म। रेगुलर जाकर कोचिंग लेते थे हम्म। कोलकाता में, हम्म। उनसे क्वालिफाई नहीं हुआ। हाँ, आप एक उनको भी साल दो बीट साल करके पढ़ आगे के। निकले थे। यस। हम्म। हाँ। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ये एग्जाम हो सकता है, मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ। बाकी एग्जाम भरोसा नहीं था, इस एग्जाम में हो सकता है मैं कुछ कर सकता हम्म। 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 हूँ। फिर सर मैं मार्च आते आते तो काफी मतलब क्या बोलते हैं, 2020 का मार्च आता था, मैं बोला कि ना अब ना हो पाएगा हमसे, छोड़ते हैं। स्पेशली जब आपने अगर टेक्नीशियन से बात किया तो आपको उसके दो आपको तीन महीने बाद आपको अंदर उसके से दो तीन महीने मुझे लगता है कि आपको अंदर इतना ज्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगा कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ मतलब यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड देन यू हैव उसके दो तीन डिसाइडेड कि लीव कर दो अब इसको, मतलब हो गया, बहुत हो गया। उसके 2-3 महीने बाद सर मैंने छोड़ दिया। फिर हम्म। मतलब दोस्त लोग बोल रहे थे कि भाई तुमने जॉब क्यों छोड़ दिया, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था। वो लोग हम्म। भी सही थे सर, क्योंकि हम्म। ऐसा सडनली मतलब रैश डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जॉब मार्केट वैसे ही कोरोना आ गया था, हाँ, बहुत बहुत खराब हो प्रॉब्लम, गया था बहुत तब। खराब है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बहुत। बात। हम्म। मैं इसीलिए किसी को मतलब मेरा तो अभी तो सेट हो गया थोड़ा बहुत। हम्म। मैं किसी को भी ऐसा सजेस्ट नहीं करता कि भाई तुम जॉब छोड़ दो या जॉब हम्म। ज्वाइन ही मत करो। बहुत लोग पूछते हैं भैया जॉब ज्वाइन करे या ड्रॉप ले ले। मैं बोलता हूँ भाई तुम पहले वहां पे जाओ, देखो हम्म। हम्म। तुम्हें क्या क्या सीखने को मिल रहा है, हम्म। तुम वो देखो। हम्म। अगर तुम्हें लगता है, क्योंकि गेट का कोई भरोसा मैं नहीं समझता गेट का कोई भरोसा है सर। नहीं, कोई भरोसा मैंने नहीं, इट्स अ वेरी अनसर्टेन एग्जामिनेशन। कोई भी सर, गेट बस नहीं, कोई भी एग्जाम, गेट का तो कोई इतना भी, भरोसा है कोई कि भाई भी। टाइम पे होता है हर साल। बिल्कुल बिल्कुल, उतना इतना तो भरोसा ट्रस्ट है कि टाइम से होता है और रिजल्ट भी टाइम से आएगा, सब कुछ टाइम से होगा। है। हाँ। यस। हाँ। हम्म। बाकी तो वो इसीलिए मैं बोलता हूँ वहां पे जाओ, तुम देखो तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं, तुम्हारा फ्यूचर कैसा तुमको जो चाहिए था, हम्म। तुम जैसे अपने आप को विजुअलाइज करते थे वो तुम्हें मिल रहा है कि नहीं। हम्म। 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 उसके बाद देखो तुम अपना फैमिली कंडीशन, तुम्हारा फैमिली में अर्निंग मेंबर है कि नहीं। तुम अगर हम्म। छोड़ दोगे, दो हम्म। तीन साल तुम अगर बैठे रहोगे, तो तुम मतलब फैमिली को कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं, वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रहना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोला। फिर तुम देखो कि तुम 2-3 साल तुम मेंटली उतने स्ट्रांग हो कि नहीं, कि तुम्हारे सब लोग, सब जितने दोस्त हैं हम्म। वो जॉब कर रहे होंगे, हम्म। तुम उसको देख के सह पाओगे कि नहीं फ्रस्ट्रेशन कि फ्रस्ट्रेशन आएगा फिर आपको। हाँ, वो तो आता ही है सर। वो बिल्कुल। तो कोई कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो आता ही है। हम्म। वो सब सब कुछ जज करके जॉब छोड़ना, क्योंकि छोड़ना सर एक रिजाइन का बात होता है, लेकिन वो बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट 2-3 साल रहता ही है। हाँ, बिल्कुल रहता है, इम्पैक्ट रहता है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि किसी भी इंसान को जॉब छोड़ना या जॉब ज्वाइन करना या गेट की प्रिपरेशन करना ना करना, ये सब कुछ डिसाइड उसको अपनी सिचुएशंस को देखते हुए करना चाहिए। क्यों? और आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि अपनी फैमिली को सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि फैमिली में क्या चीजें चल पाएंगी, अगर आप 1-2 साल जॉब ना करो तो क्या चीजें एकदम स्मूथली रन कर सकती हैं। और आप पे बहुत ज्यादा कोई डिपेंडेंट तो नहीं है, जैसे आपने बताया कि आपके फादर के भी जॉब बाकी है, अभी कोई दिक्कत नहीं, इतना ना कोई बहुत बड़ा प्रेशर है फैमिली का कि मुझको शादी करानी है, ये करानी। कई बार ऐसा होता है मतलब कि भाई होता है उसको बहन की शादी करानी है, पैसे की जरूरत होती है ना, तो ऐसे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। तो अगर आप सबको यहां लर्निंग लेनी चाहिए रणित से कि आप सबको खुद सोचिए इस चीज को कि आपको क्या करना है। यू हैव टू डिसाइड। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा रणित, आप बहुत ट्रुथफुली होके आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब आप जॉब पे गए तो आपने इतना इतना बहुत बहुत अच्छी बात होती है, जनरली लोग बताते नहीं ये सब चीजें कि मैं गया सर, मैं 2 घंटे झाड़ू पे लगा लिया, पोछा पे लगा लिया, उसके बाद मैं टेक्नीशियन से बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं साला एनआईटी दुर्गापुर से पढ़ा हुआ हूँ और वो कह रहा है मैं कनाडा जाऊंगा और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इट्स अ वेरी मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत ट्रूली अपने पॉइंट्स को रखे हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आए होगी, स्पेशली जॉब गोइंग बच्चे, आप लोग तो जरूर देखिए इसको, ध्यान से देखो, सुनो रणित को, रणित ने क्या किया, बहुत सही सलाह दिया इन्होंने
फैमिली को सबसे पहले देखिए आप, उसके बाद फिर आप देखिए आपको क्या लर्निंग मिलता है जॉब से, क्या नहीं मिलता है। क्योंकि जॉब मार्केट वाकई में इंडिया में बहुत वर्स्ट है इस वक्त, बहुत बुरी मार्केट है। एक बार मतलब जॉब के ऊपर आजकल स्लोगन बनते हैं कि जॉब भाई मिलती बड़ी मुश्किल से है, छोड़ने के बारे में तो मतलब सोचना भी मत कभी, बहुत मुश्किल से मिलती है जॉब, मतलब जॉब आजकल मिलती ही नहीं है, कितना भी कोशिश कर डालो मतलब जॉब नहीं मिलती है। और जॉब मिलती भी है तो पैसे नहीं मिलते हैं, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, मतलब ये हालत हो चुकी है इंजीनियरिंग की आज के वक्त में। तो रनित, नेक्स्ट मैं आपसे कुछ डिस्कशन इस पे करूंगा कि फिर जब आपने जॉब छोड़ दिया तो उसके बाद आपने कैसे अपने आप को इंगेज किया उस मोटिवेशन के साथ। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन भी करना था, आपको रिवीजन भी करना था, आपको टेस्ट भी देना था, आपको प्रॉपर नोट्स को देखना था। तो ये सब कुछ आपने कैसे, किस तरीके से आपने शुरुआत किया और किस तरीके से आप टाइम निकालते, किस तरीके से टाइम को मैनेज किया आपने, वो थोड़ा सभी के साथ शेयर करिए। सर पहले तो मुझे पता था कि फुल कोर्स तो कोई ना कोई लेना ही है, क्योंकि सब बिल्कुल इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे बिल्कुल। कोरोना कोविड की वजह से। तो फुल कोर्स लेना है, तो मैं सर जेनी को 2017 से फॉलो करते आ रहा हूँ। ओके। जब से वो गेट मैटिक था, जब से सोहेल अंसारी सर चला हाँ रहे थे हाँ उसको, हाँ लर्न हाँ, गेट। बिल्कुल 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 हाँ हाँ। बिल्कुल। तो तब से मैं इसको मतलब आप लोगों को फॉलो कर रहा हूँ। हम्म। आपका गेट एकेडमी में कुछ सिंक्रोनस मशीन्स के लेक्चर से वो भी मैं देखता था सर। हाँ पहले आते थे, पहले थे बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। हम्म। वो और चंदन सर तो लेजेंड ही है, उनको तो मतलब कोई कंपैरिजन है नहीं, नहीं इंडिया में उनका लगता कोई नहीं उनके कंपैरिजन से। नहीं, मतलब मैं भी यही बोलता हूँ, उनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो उसके वजह से मैं क्रैश कोर्स फॉलो किया था 2019 के गेट के लिए। हम्म। उसके लिए मैं मतलब 100% श्योर था कि मुझे जेनिक का ही लेना है। तो जेनिक का मतलब मैं लिया था आपका क्या बोलते हैं पेन ड्राइव कोर्स जो है, वो लिया था। तो सर उसमें मेरा प्रॉब्लम हो गया था कि मुझे पहले क्या बोलता पढ़ने का आदत ही चला गया था। मैं हम्म। जॉब करता था ना, तो हाँ पढ़ने का आदत ही बिल्कुल मेरा एकदम बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा टाइम पढ़ भी नहीं दे पाता था। हम्म और सर मैं कोची से डायरेक्ट बेंगलोर अपने भैया के घर में गया था, तो वहां पे उतना पढ़ाई वढ़ाई होता भी नहीं था। हम्म फिर मैं यहाँ पे जुलाई में अपने घर आ गया था, तो हम्म उस टाइम में मैं 1 या 2 सब्जेक्ट ही खत्म कर पाया था जुलाई तक, हम्म नेटवर्क थ्योरी और सिग्नल सिस्टम। हम्म। फिर मेरा टाइम थोड़ा कम लगने लगा, फिर मैं 3 सब्जेक्ट शायद छोड़ के गया था पूरा। ओके। जैसे एनालॉग मैंने पूरा छोड़ दिया, हम्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूरा छोड़ दिया था, हम्म। और मेजरमेंट में पूरा छोड़ दिया था। तीन हम्म। सब्जेक्ट पूरा छोड़ के गया था मैं। ओके। और आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सोहेल सर का जो पार्ट है, क्या नाम है उसका, इन्वर्टर, हम्म। मैं पूरा छोड़ गया था। ओके। उसमें सर मेरा गलती था कि मैं पहला जो गलती किया था वो है, मैं सिलेबस के पीछे भाग रहा था। आप ओके। लोग जो हमेशा बोलते हैं नहीं करने। हाँ मत करो, सिलेबस पीछे मत भागो। हाँ हाँ। मैं 2x करके वीडियो देखता था, इन्वर्टर मुझे कुछ नहीं समझ में आया था। हम्म हम्म तो वो उस प्रिपरेशन से मैं लास्ट के 2 महीने शायद बहुत अच्छे से पढ़ा था। हम्म। जो आया उसकी वजह से मेरा 1001 रैंक आया था। ओके। हम्म ठीक है सर, उस टाइम में मुझे लगा था कि गेट तो इस बार इतना अच्छा होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, वो आपका याद होगा शायद सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हाँ एटीसी। एटीसी का एग्जाम निकला। एटीसी, हाँ, यस यस यस। वो सर सुजीत सर से पढ़ा था, जेनिक के ही सुजीत हाँ सर थे, बिल्कुल उन्हीं से पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सर मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया था वो एग्जाम में, मतलब फोड़ने के लायक था मैं उस एग्जाम में। बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल। एग्जाम पता है आपको क्या हो गया था? हाँ उसमें तो कुछ थोड़ा, अनप्रिडिक्टेबल हो गया चीजें। हाँ बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया था सर। हम्म उस एग्जाम में मेरे पापा मेरे साथ, वो भी मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। हम्म। उस एग्जाम में मेरे पापा मेरे साथ गए थे, कोलकाता गए थे। ओके तो ओके। मैं पापा को बोला था, पापा टेंशन मत लो, ये एग्जाम में मतलब 100% बोल नहीं सकता मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन नहीं भी होगा तो हम्म। 1 या 2 मार्क्स से ही नहीं हो पाएगा शायद। ओके ओके। ठीक है। फिर मैं एग्जाम एकदम खराब गया था, मैं निकला बाहर, और पापा का मुंह देख के मुझे इतना खराब लगा। हम्म। मतलब उनका मुंह एकदम इतना सा हो गया था, छोटा लटक गया था मुंह। और पापा हाँ। मुझे डायरेक्ट कभी डांटते नहीं है कि एग्जाम हम्म खराब हुआ तो कभी डायरेक्ट नहीं डांटते हैं। हम्म। डायरेक्ट डांट देते तो अच्छा रहता सर। लेकिन ये मुझे सही बात है, ये डायरेक्ट मुझे डांट और देना चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद मैं डिसाइड कर लिया था कि इस बार अगर मतलब कोई भी एग्जाम मैं दूंगा, मैं एकदम मतलब फाड़ के पढ़ूंगा, और हम्म नहीं तो दूंगा ही नहीं। हम्म तो मुझे कोई दोस्त बोला कि भाई गेट वेट तो भरोसा नहीं है, मुझे भी तब थोड़ा डाउट होने लगा कि जॉब छोड़ के सही किया या गलत किया। हम्म लेकिन अंदर से लगता था कि जिस दिन मेरा गेट में अच्छा हो जाएगा, हम्म। लेकिन ये डिसीजन वर्थ इट होगा कि मैं सही। जॉब सही सही रीजन के लिए मैं छोड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सर मैं बैंक एग्जाम का तैयारी करने लग गया, वो भी एक बहुत बड़ा गलती था।
मैं ओके। बैंक एग्जाम का प्रिपरेशन करने लग गया। क्योंकि आपको फिर सर पापा को क्या अब हुआ, दिखाना ही था, मतलब मैं अब एक जॉब तो लेके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ एग्जैक्टली सर हम्म। एग्जैक्टली। हम्म। फिर जुलाई आते आते बैंक का प्री निकल गया था, बैंक का प्री में एग्जाम दिया था। हम्म। फिर मेंस में क्या होता है सर, करंट अफेयर्स पढ़ना रहता है और रटना रहता है बेसिकली हाँ करंट अफेयर्स, और भयंकर, बहुत मतलब बहुत। दो तीन कॉपी सर मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं फिर फिर मुझे लगा कि मतलब ये पढ़ो या गेट के लिए वापस चालू कर दूं। फिर हम्म। मुझे लगा ये तो हो पाता नहीं हमसे, गेट ही करता गेट का हूँ। ही चालू कर। हम्म। फिर अगस्त से मैंने गेट का चालू किया, और हम्म। फिर मुझे कि लग गया था कि भाई मतलब गेट में मतलब थोड़ा आ रहा है कि प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, हम्म। थोड़ा बहुत याद भी आ रहा है। अच्छा अच्छा, हम्म। जो सब्जेक्ट टेस्ट में दे रहा था उसमें भी ठीक ठाक ही मार्क्स आ रहे थे। हम्म। उसके बाद आपका G 2.0 कोर्स आया। हम्म। आपने जस्ट बोला था कि भाई पहला आधा, आपने यूट्यूब में बोला था पहला आधा घंटा कभी मिस मत करना इसका हाँ वीडियो। तो बिल्कुल। मैं पहला आधा घंटा में लॉग इन किया था। हम्म। तो मुझे लगा 3,500 में इतना अच्छा कोर्स मिल रहा है, भाई कौन बेवकूफ है जो छोड़ेगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। पहला मतलब आपने जब जस्ट अनाउंस किया था कि 3,500 में, उसी वक्त कार्ड निकाल के पेमेंट करके मैं वो हम्म। कोर्स परचेस कर लिया। हम्म। उस कोर्स का मुझे सर जो बेनिफिट मिला है, हम्म। वो मतलब क्या बोलते हैं, अलग लेवल का बेनिफिट मिला। जैसा ओके। एनालॉग में पिछले साल एकदम भी नहीं पढ़ा था, हम्म। इस साल मैं एनालॉग का गेट में जितना क्वेश्चन आया, ओपैम का बहुत सारे क्वेश्चन थे, हम्म। सब करके आया हूं। जी टू और मैं पॉइंट सिर्फ G 2 बिल्कुल बस बिल्कुल। वही फॉलो किया हूँ चंदन सर का। हम्म। फिर EMT तो कुछ ही दिन में खत्म हो गया था। हम्म। बाकी सब्जेक्ट तो, और मेरा इन्वर्टर में प्रॉब्लम था थोड़ा, तो इन्वर्टर सोहेल सर तो बहुत अच्छा पढ़ा है। हम्म। आपका सब्जेक्ट तो सर मशीन्स और नेटवर्क मुझे आता ही था, हम्म। उसमें मुझे प्रॉब्लम था ही नहीं। हम्म। वो करते करते फिर मैं फाइनल गेट जब मैं देने घुस रहा था सर, तो मेरा इतना नर्वस हो गया था मैं। हम्म। किसी को नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा दिमाग को शांत भी रहना चाहिए। हम्म। मैं पहला एप्टीट्यूड का 2 क्वेश्चन ही गलत कर दिया था, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, एलसीएम निकालना था, वो भी मैं गलत कर दिया था। हम्म। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज किया था सर, मैं मतलब दूसरों को ही बोलूंगा जो लोग देंगे, हम्म। कि आप जब आप स्क्रिबल पैड में आंसर लिख रहे हो तो अरेंज्ड वे में उसको लिखना, हम्म। ताकि आप जब मतलब गेट का रिवाइज करो। पेपर 2 to 2.5 आवर्स लगता है हार्डली आपको कंप्लीट करने में, करेक्ट। जितने भी आप स्लो हो। हम्म। बाकी का टाइम आप उसको, आंसर आप सही किए हो कि नहीं वो सब चेक कर सकते हैं आप। हम्म। तो आप स्क्रिबल पैड में जब भी लिखो, उसको थोड़ा अरेंज्ड फॉर्म में लिखो, हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा रखो, अरेंज्ड फॉर्म में थोड़ा लिखो, हम्म। ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन, एटलीस्ट ये पता चले कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ पे सॉल्व किया है। बिल्कुल उसको लौट के आप चेक कर सकते, वो मैंने बिल्कुल। किया था सर, इसीलिए मेरा वो सब सही हो गया था। हम्म। तो ये आपकी जर्नी बड़ी एक्साइटिंग जर्नी है, मतलब कि आपने मतलब हर एक वो कोशिश किया कि मतलब जॉब अब छोड़ दिया हूँ, अब तो मतलब पापा को दिखाना है। पापा दुखी हो गए एटीसी के बाद कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा गड़बड़ा गया, आउट ऑफ ट्रेंड चला गया। एटीसी में ऐसा हुआ था, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आई नहीं, वो अलग ही चली गई पूरी मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स हाँ हाँ मैक्सिमम आ गई। तो फिर आपने डिसाइड किया कि भाई बैंकिंग कर लेता हूँ, उसको भी ट्राई मार दिया एक बार। उसके बाद फिर सोचा नहीं इतना करंट अफेयर कौन बैठ के रटेगा एक काम करता हूँ, मेरा गेट ही सही है, कम से कम प्रेस्क्राइब सिलेबस है, टेक्निकल फील्ड है, और उसको पढ़ के मैं एक बार ऑलरेडी 1,000 रैंक में ला चुका हूँ, तो मतलब उसमें ज़्यादा बेटर मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद आप फिर G 2.0 का बेसब्री से आपको इंतजार रहा। और G 2.0 जैसा आपने बताया, कई बच्चे ऐसे थे, मतलब मैं इसलिए हाफ एन आवर रखा था क्योंकि एक्चुअली वो प्राइस जो हमने दिया था रनित, उस प्राइस में एक्चुअली मुझे, अगर मैं एकदम फ्रैंकली ओपनली बता रहा हूँ, जो उसमें मार्जिन मेरे को मिल रहा था, वो मार्जिन मेरा केवल 300 से 400 रुपए केवल था, 300 to 400 रुपीज ओनली। क्योंकि सर्वर का इतना ज़्यादा कॉस्ट ही है। आप लोग तो टेक्निकल फील्ड क्या, आप लोग सभी लोग हो, आजकल सर्वर का कॉस्ट आप लोग को पता होगा कितना भयानक कॉस्ट लगता है, जो सर्वर हम लोग लेते हैं इनका, अमेजोन का, AWS का, इन लोगों जो सर्वर होता है। फिर भी मैंने कहा था, मैं चाहता था कि ये कोर्स एक बार सब तक पहुंचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये इतने बढ़िया तरीके से हम लोगों ने डिजाइन कर रखा है कि अगर लेट से कोई नहीं भी पढ़ा होगा 4-5 महीना पहले, वो 3 महीने अगर इसको भी रिगरसली अगर फॉलो कर लेता है, तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि उस कोर्स के थ्रू भी बहुत बच्चे रैंक मार सकते हैं, अगर वो पहले से बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल सर कोशिश ये बिल्कुल। है G 2.0 को। और मैंने शायद ये भी बोला था उस लॉन्चिंग में कि
इसको आप एक बार कंपेयर भी कर लेना बहुत सारे लोगों से, अपने दोस्त लोगों से जो लिए होंगे, अदर जगहों से पढ़ रहे होंगे, उनके किसी फुल कोर्स पे भारी पड़ जाएगा अगर वो ढंग से उसको फॉलो करे तो उस कोर्स को। तो ये इस उम्मीद के साथ G2.0 हम लोग लॉन्च किए थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको, मुझे सबसे अच्छा लगा कि अच्छा उसको फोन किए कि नहीं उस टेक्नीशियन को, मतलब वो कनाडा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? वो सर पहुंच गया, वो व्हाट्सएप में स्टेटस देता रहता है वो। अच्छा, वो कनाडा पहुंच गया, मतलब आपका एक टर्निंग पॉइंट वहां से क्रिएट हुआ और वो भी अपनी जगह पे पहुंच गया जहां उसको जाना था। तो इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। रनित ने, मतलब रनित की बातों से मुझे लगता है, जिस तरीके से रनित बात कर रहे हैं, बहुत कूल पर्सन है रनित। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब बहुत ही हैप्पी माइंडेड पर्सन है, ज्यादा टेंशन नहीं लेते दिमाग में, जो करना है कर दिया भाई, अब मतलब अब जो होगा सो देखा जाएगा। रनित, क्या मैं गलत गलत तो नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ नहीं आपके सर, आपके नेचर को? सही है, सही है, एकदम सही। लाइफ में ज्यादा टेंशन लेना भी नहीं चाहिए, मतलब इतना टेंशन लेके करेंगे क्या, मतलब मतलब इतना, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। पता है नहीं कल कोविड हो जाए, क्या हो जाए, आजकल तो कुछ पता ही नहीं चलता है कब मर जाएगा आदमी। तो इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। और इस वक्त रणनीत को आप देख सकते हैं 170 इसको रैंक पे हैं, और इस रैंक पे उनके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन है ना, सारी आईआईटीज ओपन है, पीएसयूज ओपन है, वो जिसमें भी अप्लाई करेंगे। अब उनका आगे थोड़ा सा लक फैक्टर भी होगा, थोड़ी सी उनकी और मेहनत होगी। तो रनित, आगे के लिए फ्यूचर प्लान आपने क्या कर रखा है, मतलब अब इस रैंक पे आप आगे का क्या डिसीजन लेने वाले हो? सर मुझे बेसिकली एमटेक ही करना है, मतलब हम्म। कोई इमर्जिंग फील्ड में करना है, ऐसे डेटा साइंस है, हम्म। वो आगे 10 साल 15 साल में वो फोड़ने वाला है। आपका बिल्कुल। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी आगे बहुत जाके मतलब बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है, मशीन लर्निंग, ये सब, हम्म। मुझे ये सब फील्ड में इनटेक करना है। हम्म। पीएसयू का सर मुझे पहले मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन पीएसयू के लिए, हम्म। और मेरे पापा भी एक्चुअली पापा भी मेरे पीएसयू में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट में है। ओके तो वो ओके ओके। बोलते हैं कि भाई तुम पीएसयू में जब ज्वाइन करेगा तो सैलरी तुमको तो अच्छा मिलेगा, हम्म। लेकिन तुम 3-4 साल तुमको 3-4 साल बाद तुमको, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं जैसा हूं पढ़ने वाला हूं, हम्म। तो 3 साल बाद तुमको लगेगा कि भाई मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वैसा लगेगा। पापा आपके, पापा भी लग रहा है आपके एकदम आप ही जैसे हैं, मतलब एकदम बिंदास पर्सन। जी आप, सर। आपकी अच्छी दोस्ती है पापा के साथ, खुल के बात हाँ करते सर, हैं। वो, हाँ। तो ये होना भी चाहिए, एक एक पिता और एक मतलब बच्चे के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए, एक रिलेशन। और मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर आप बहुत डिजर्व करते हो तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी एमटेक को ज़्यादा रखनी चाहिए कंपेयर टू द पीएसयू। क्योंकि पीएसयू, मान सकता हूं कि आपको स्टार्टिंग पैकेज अच्छे मिलते हैं, आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, सब कुछ मिलती है, लेकिन अगर ग्रोथ को देखा जाए तो इतना ज्यादा ग्रोथ हो नहीं पाता है। अगर एक लॉन्ग ड्यूरेशन आप देखो, 5 साल या 10 साल आप देखोगे, तो इतना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता नहीं है। बट अगर आप डाटा कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वीएलएसआई, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट डिवाइसेज, इन सब फील्ड्स में अगर आप जाते हो तो आपके पास पूरे चांसेस होते हैं कि आप अपनी लिमिट को टच करो। किस लिमिट तक आप जा सकते हो? आप करोड़ों में भी जा सकते हो, आप कई लैक्स में भी जा सकते हो, आप कितना भी टच कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर। और बहुत दुख होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में जब किसी को, क्यों गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं, मेरी वाइफ भी करती हैं गवर्नमेंट जॉब भी, असिस्टेंट इंजीनियर हैं सीएसईबी में, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, एप्रिसिएशन भी जीरो है। मतलब कि इफ शी इज डूइंग समथिंग ग्रेट थिंग, ग्रिड बचाओ, कंट्रोल यूनिट अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, तो एप्रिसिएशन नाम पे एक शील्ड मिलता है ना, जो कक्षा 5 में हम लोग को दिया जाता था, ऐसा वाला शील्ड नहीं होता है, वो ऐसा डिजाइन हम्म। करके जो 10-10 रुपए मार्केट मिलते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट एक एक वो कल्चर डेवलप करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तब जाके और एक्साइटिंग बनेगा ये सारे पीएसयूज और जितने भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो आप फिर रनित, बच्चों क्या बोलना चाहेंगे जो क्योंकि आपकी जर्नी को सुन के ही बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि बहुत बिंदासिक साथ चीजों को आपने डिसाइड किया। तो 23 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए राइट नाउ? सर पहले तो मैं बोलूंगा कि अभी से तुमको स्टार्ट करना है तो अभी से कर दो, हम्म। क्योंकि आ, जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। हम्म। पहला आपको तो सिलेबस कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी नहीं, हम्म। आराम से सिलेबस कंप्लीट करो। आपका लगभग अक्टूबर तक सिलेबस कोशिश करो कंप्लीट करने का। हम्म। उसके बाद आप ट्राई करो
G 2.0 या ऐसा कोई कोर्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वही कोर्स लो, कोई भी कोर्स हो जिसमें आप प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सको और बिल्कुल। नया टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। क्योंकि गेट में वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब जो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है लेकिन क्वेश्चंस नहीं रिपीट होता है, तो क्वेश्चन अलग उस अलग आते हैं। कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, यही मैटर करता है बस। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 महीना किया आपने, लास्ट के 2 महीना आपको जो करना है वो है रिवीजन और टेस्ट सीरीज, बस। रिवीजन और टेस्ट सीरीज आप उस टाइम पे आपको देना है कि मुझे टेस्ट सीरीज में नंबर अगर नहीं भी आता है, पहले तो मेरा सर 30 नंबर आया था फर्स्ट टेस्ट सीरीज में। मैं तो 3 घंटे बैठ नहीं पाया था। मैं 2 घंटे में गिव अप कर दिया था। तो टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहा तो उसमें अब डिप्रेस किसी को नहीं होना है। उसमें देखो क्यों नंबर नहीं आ रहा, एनालाइज करो उसको, सीखो उससे। नहीं आता है तो भी अच्छा, आता है तो और अच्छा, और दो आपका डेफिनेटली इंप्रूव करेगा वो। ओके तो मतलब इस इंटरव्यू से मुझे एक चीज समझ में आया कि लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाओ, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, चीजों को इजी लेके चलो। सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कि आप 12 सब्जेक्ट पढ़ कर रख दिए, ऐसा मत करिए। सिलेबस का मतलब होता है आप सब्जेक्ट्स को पढ़िए, उसको समझिए, उस पर प्रैक्टिस अच्छी बनाइए। अगर आपके 1-2 सब्जेक्ट आपके रह भी जाते हैं तो इट्स ओके, ऐसा मत बॉदर करो कि मतलब कि जब तक 12 नहीं होंगे तब तक मैं रैंक नहीं लेके आ पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग 10 सब्जेक्ट के बेस पे भी जाते हैं, लोग 8 सब्जेक्ट बेस पे भी जाते हैं और बहुत अच्छा रैंक अचीव करते हैं। और रणित तो आपको जॉब गोइंग बच्चे सुनेंगे तो मुझे लगता है उनको बहुत अच्छा फील होगा, उनका थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा जिस तरीके से आपने अपनी सिचुएशंस को समझाया है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रखी हो और वो ये डिसीजन इस तरीके कुछ लेना चाह रहे हो जिसमें कि फैमिली उनकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल कोई बर्डन नहीं है, तो हो सकता है आप ही जैसे वो भी कोई एक अच्छा डिसीजन ले सकें और एक अच्छी रैंक तक पहुंच सकें और अपने उस मुकाम को भी हासिल कर सकें जिसके लिए वो सोच रहे हैं कि यार मैं भी गेट में ऐसा कर लेता तो मतलब मजा आ जाता, फिर तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, लाइफ मेरी सेटल हो जाएगी। तो रणित मैं उम्मीद करता हूं आपके इस रैंक पे आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी ओपन है, ऑल आईआईटीज आर ओपन, एवरीथिंग इज ओपन। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस आईआईटी में किस ब्रांच के लिए उसकी प्रॉपर आप, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपनी एमटेक क्यों आप करना चाहते हो, एक बेटर स्पेशलाइजेशन और एक बेटर आईआईटी में आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए। और क्योंकि अब बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें ओपन होंगी, बहुत जल्दी आपके इंटरव्यूज भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं आप अपनी चॉइस की चीज़ को पा सको। और इसी बिंदासिक साथ ही आप हमेशा रहना, इसी में आप अच्छे लगते हो, बिल्कुल स्ट्रेसफुल मत रहना। और मम्मी पापा पापा भी आपकी बातों से लग रहा है पापा भी आपके बहुत बिंदास हैं और होना भी एक्चुअली वैसे ही चाहिए, ज़्यादा टेंशन लाइफ में नहीं लेना चाहिए। तो वंस अगेन जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस रणित आपके इस अचीवमेंट पे, ऑल इंडिया रैंक 170। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट मैं करूंगा रणित से सीख लो और मुस्कुराते रहा करो, जब देखो तब मतलब एकदम इतना बड़ा बोझ लेके घूमते रहते हैं, मतलब कि समझ में नहीं आता मेरे को। मैं तो G 2.0 में कई बार सुना भी देता था कस के कि मतलब क्या ये नौटंकी है, इतना लोड लेके घूम रहे हो, आराम से पढ़ो, रिलैक्स रहो सभी लोग, ठीक है। तो जाते जाते कुछ आप बोलना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को रणित? सर उतना मैं वही बोलूंगा कि ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। कल जिंदा रहोगी नहीं यही भरोसा नहीं है, तो गेट उठ का उतना टेंशन मत लो, ठीक है। आराम से पढ़ो। और सबसे बड़ा सर उधार उधार का मोटिवेशन पहले बात मत लो, ये मोटिवेशन वीडियो संदीप महेश्वरी ये सब उतना मत हाँ रहो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले पहले पढ़ने के लिए जो चाहिए वो है डिसिप्लिन। हम्म पहले मतलब पढ़ने का, अगर आपको बेड में आप दिन रात लेटे हुए रहते हैं, अगर आपको बोलते कोई 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए, तो आप संदीप महेश्वरी जाके आपको मोटिवेशन देते आप नहीं दौड़ पाएंगे। करेक्ट। तो आपको पहले धीरे धीरे बढ़ना है। हम्म और थोड़ा टेस्ट सीरीज का मार्क्स कम आता है तो चिल मारो, ना हम्म टेंशन मत लो, देखो एनालाइज करो कहाँ पे गलती हो रहा है मेरा, हम्म 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 कौन कौन सा जगह पे गलती हो रहा है, और जम के पढ़ो। हम्म इसका तो कोई हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और सभी व्यूअर्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बातों को आप इंप्लीमेंट करिए, सिर्फ सुनने मत आइए कि आप देखिए कौन रैंक है, कहाँ से रैंक ले आए। एक्चुअली बच्चे यही ढूंढ रहे कौन रैंक है, कहाँ से लेके आया रैंक, किस कोचिंग पढ़ा है। अरे इस पे मत फोकस करो, फोकस मेन करो जो बोल रहे हैं रणित जैसे जो भी रैंकर आपसे बोल रहे हैं कि ये चीजें करिए, उस पर ज्यादा इंप्लीमेंट करो। तुमको क्या ही फर्क पड़ जाएगा कि मतलब वो रैंक यहाँ से आया, वहां से आया, फलाना से आया, कहाँ से आया। पढ़ाई पे फोकस करो, वो इंपॉर्टेंट है। तो रणित फिर इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, आप
इतने बढ़िया तरीके से अपने पॉइंट्स को रखे। और मुझे बार बार उसी बात की याद आ रही, वो टेक्नीशियन जो आपका कनाडा चला गया, ठीक है, और वो बहुत बड़ा काम करके चला गया, आपको एक अच्छा टर्निंग पॉइंट आपको क्रिएट करके दिया। तो आई थिंक आप उसको कभी कॉल करके बोलिए, भाई तेरे साथ ही था और उसी वक्त से मैंने डिसाइड कर लिया कि मतलब आप देख ले मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, तो ऐसा जरूर करिएगा, उससे बात जरूर करिएगा उस बंदे से। ठीक है, चलिए, जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।